जब वो नगर में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो राजा परीक्षित ने वहां देखा कि एक गाय और एक बैल को एक व्यक्ति पीट रहा है। राजा परीक्षित धीरे धीरे गाय के पास पहुंचे और जाकर बोले, देवी आप कौन हो? ये व्यक्ति कौन है जो आपको पीट रहा है? तो गाय माता ने जवाब दिया, राजन, ये कलयुग है जो हमें पीट रहा है और हम गाय के रूप में पृथ्वी हैं। आज हम बहुत दुखी हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा पृथ्वी दुखी है। कारण क्या है समझ लेना। सबसे बड़ा कारण, मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि डायन भी 7 घर छोड़ के बाहर करती है। आजकल की डायनों के बारे में बता रहा हूं। हम लोग गरम में अपने बच्चों को ही मार देते हैं। ध्यान से समझ लेना। कहते हैं पूत कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं होती। ये कैसी माता है जो बेटा प्राप्त करने के चक्कर में बेटी को गर्भ में मार देती है? बेटी प्राप्त करने के चक्कर में बेटे को गर्भ में मार देती है। ये कैसी माता है? कहते हैं पूत कपूत नहीं होता। पूत कपूत होता है, माता को माता नहीं होती। ये तो माता बहुत बड़ी को माता है रे। पता है, एक बच्चा जिस बहन के 6 बेटियां थी, भगवान ने कृपा करी 7वां गर्भ में बेटा आया, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। एक डॉक्टर के पास गई, जाकर के कहा कि मुझे बेटी और नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, कृपया करके बताओ मेरे गर्भ में बेटी है कि बेटा। कहते हैं कभी कभी साइंस विद्या फेल भी हो जाती है। मशीन ने बता दिया कि तेरे गर्भ में बेटी है। बोले मुझे नहीं चाहिए, दवाई दे दो। दवाई दे दी डॉक्टर ने। दवाई को लेकर घर आ गई। बच्चा पेट में तड़प रहा है, भूखा है पूरे दिन से। बच्चा ये सोच रहा है कि आज मेरी माँ ने कुछ क्यों नहीं खाया, क्योंकि जो माँ खाती है ना वही बच्चे को मिलता है। गुरुजी कहते हैं हमारे कि गर्भवती माता बहन को खिलाने से भगवान से बड़ा दान होता है। गर्भवती माता बहन को अगर हम कुछ भी खिलाते हैं ना तो साधु संत से भी बड़ा, ब्राह्मण से भी बड़ा दान होता है। बच्चा गर्भ में पल रहा है। सोचा बच्चे ने कि आज मेरी माँ पता नहीं कहाँ घूम रही है, आज इसने कुछ भोजन नहीं करा है और पेट में भूखा है बच्चा। दवाई लेकर आई और दवाई लाने के बाद घर पर आकर के गोली को हथेली पर रख लिया और एक लोटा पानी लेकर के उस दवाई को खा लिया। जैसे ही गर्भ के अंदर वो दवाई गई तो बच्चे के अंग कटने लगे। बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, माँ मैं तेरे गर्भ में आया और तूने दवाई खा ली। माँ मैंने तो ये सुना है पूत कपूत होता है, माता को माता नहीं होती। तू कैसी माता है? आज तूने दवाई खा करके मेरे अंगों को कट रहे हैं। माँ मुझे बचा, भगवान मुझे बचा। लेकिन उस समय भगवान भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे। क्यों? कि तेरी माँ खुद ही तुझे मारना चाहती है। जीवन में कहते हैं जो तुम्हें करना है करो, कौन मने करता है, लेकिन गर्भ में बच्चों की हत्या। अरे मूर्ख नादानो, एक बात क्यों भूल जाते हो? ये बच्चे तो तुमसे लड़ भी नहीं सकते, शिकायत भी नहीं कर सकते। अरे कोई बच्चा अगर बड़ा है
तो कम से कम हिम्मत करके तुमसे लड़ तो सकता है, अपना बचाव तो कर सकता है। वो तो अद्भुत बेचारा गर्म में पड़ा है, मलमूत्र में पड़ा है, वो तो तुम्हारे से शिकायत भी नहीं कर सकता। और दवाई खा करके बच्चे का अंग कटना शुरू हुआ। जैसे ही उसकी जुबान कटी तो भगवान के पास पहुंची, प्रभु आज के बाद 7 पीढ़ी तक इसके कोई संतान नहीं होनी चाहिए, इसके गर्भ में कोई संतान नहीं जानी चाहिए। प्रभु ये कैसी डायन है, ये कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चे को गर्भ में मार रहे हैं। एक बात ध्यान रखना भक्तगणों, चाहे आप कितने भी दान करना, कितने भी पुण्य करना, चाहे आप कितने ही भंडारे लंगर कर लेना, कितनी भी भागवत कथा करा लेना जीवन में, एक बार भी अगर आपके यहाँ घर में भ्रूण हत्या हो गई तो वो संसार में सबसे बड़ा महापाप है। कहने वालों ने कह दिया, हमारी भारत सरकार भी ये कहती है कि बच्चा 1 या 2 ही होना चाहिए, तो गर्भ में आने ही क्यों देते हो उन्हें? कोई उपाय ऐसा करो पहले से पहले जो वो बच्चा गर्भ में तुम्हारे आए ही नहीं। जितने तुम्हें बच्चे चाहिए उतने ही बच्चों को गर्भ में आने दो, लेकिन दवाई खाकर उन बच्चों को मारने से तुम बहुत बड़े पापी बन जाते हो। सास के जमाने में अगर कोई गलती होती है तो पोते की बहू की कुंडली तक चलता है। वो गुरुजी कहते हैं ये पाप 3 पीढ़ी तक चलता है। अगर ददिया सास ने कोई गलती करी है तो धीरे धीरे वो पाप बढ़ता चला आएगा और पोते की बहू की कोख में कोई संतान नहीं आएगी। कहते हैं ना, ये हमारा वंश आगे क्यों रुक जाता है कि हमने कोई गलती नहीं करी। हाँ, शायद आपने कोई गलती नहीं करी, लेकिन तेरे खानदान में जरूर कोई ना कोई गलती है, इसी की वजह से तेरा वंश आगे नहीं बढ़ रहा। जरूरी नहीं है कि तुम करोगे तभी तुम्हें सजा मिलेगी। कहते हैं घर में एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करे तो सारे घर का उद्धार होता है, और एक व्यक्ति अगर कोई गलत काम करे तो सारे घर बदनाम हो जाता है। राधे, सारा घर बदनाम हो जाता है।